नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक छोटी सी बच्ची है, करीब 15 साल की। उसने बहुत ही इनोसेंटली पूछा मुझसे ये चीज़, जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ कि आखिर अंकल ये बताइए कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं। छोटी बच्ची है, मुझे लगता है उसके पेरेंट्स 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाते होंगे। बता रही थी मेरे घर पे ना तो एसी है, ना कार है, एक बाइक है उसके पापा के पास। और बड़ा उसको मन होता है कि मैं बड़ी होकर के खूब पैसे कमाऊं और अपने पापा मम्मी को वर्ल्ड टूर कराऊं, उनको मैं एसी में सुलाऊं। इस क्वेश्चन को जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरे मन में 4 बातें आ रही थीं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक आदमी को दूसरे आदमी से डिफरेंट बनाती हैं, एक जो ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ आज मोस्टली, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक उसमें था। जब तक मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और एमडी भी कंप्लीट किया, तब तक मैं एक गरीब स्टेट में ही था। क्योंकि मुझे याद है, वो मुफलिसी याद है, मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे। यहाँ तक कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे पास अपना खुद का बैंक बैलेंस कुछ नहीं था। मुझे हर चीज़ के लिए मम्मी को या तो पापा को पैसे मांगने पड़ते थे। वो देते थे, लेकिन जब आप किसी से मांगते हैं तो आप जितना वो देगा उसी पर तो डिपेंडेंट होते हैं। कई साल लग गए। हमारा बेटा पैदा हुआ था 2008 में, आज 2025 चल रहा है। ऑलमोस्ट 17 साल लग गए इस चीज़ को कि मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ। क्योंकि उसने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि जब हमारे घर में आई थी वो बच्ची, तो देख रही थी हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। इस रूम में भी एसी है, हमारे बेडरूम में भी एक एसी है। एक सर्वे के हिसाब से 85% लोग अभी भी दुनिया में एसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है इंडिया में तो ये परसेंटेज और ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एक बहुत ख़ास चीज़ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बोर कम होंगे, और ये बहुत बड़ा श्राप है। बचपन में मुझे लगता था ये चीज़ कि कितना ख़राब है बोर होना, लेकिन 2003 में मुझे समझ में आया कि अगर आप कॉन्शियसली किसी एक ख़ास चीज़ में बोर हो सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी पावर है। तो उस बच्ची को तो मैंने यही सलाह दिया है कि तो बेटा मेहनत करो, अपनी पढ़ाई 11th-12th कंप्लीट करने के बाद में कोई एक प्रोफेशनल कोर्स में जाओ। हो सके तो कंप्यूटर में, एआई में जाओ, या तो मेडिसिन में जाओ, या जिस किसी फील्ड में तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ सकती हो, गहरे जा सकती हो, उसको स्टडी करो। और अभी इस चीज़ की चिंता छोड़ दो कि मैं अमीर कैसे बनूंगी, क्योंकि ये बेसब्री है। एक गरीब स्टेट से अमीर स्टेट में जाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि 4 मोटी मोटी परत है हमारे माइंड के चारों तरफ। उन परत को चेंज करना पड़ेगा। लेयर्स हैं ये, 4 लेयर्स। इनको मैंने नाम दिया है भिक लेयर, BHIK। उसी के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये अपने आप को बतानी होगी कि सक्सेसफुल होने के लिए, अमीर होने के लिए कोई गारंटी नहीं है। एब्सोल्युटली नो गारंटी। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री है, या आप दुनिया के सबसे अच्छे मार्केट में, सबसे अच्छे बिज़नेस में हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं है। केवल एक चीज़ है, और वो है प्रोबेबिलिटी। जब आप कोई बिज़नेस चालू करते हैं तो उसमें दूसरे बिज़नेस से ज़्यादा या कम प्रोबेबिलिटी हो सकती है सक्सेस की। लेकिन हमारा दिमाग ऐसे सोचता नहीं है। हमारा दिमाग केवल पॉसिबिलिटी या तो इम्पॉसिबिलिटी के हिसाब से सोचता है कि अगर हम इस प्रोफेशन में घुस जाएं, यूपीएससी क्लियर कर लें, ये नौकरी मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये बड़ी ख़तरनाक स्टेट है, क्योंकि तब आप ये 4 लेयर्स के बारे में जानते नहीं हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इस समय आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो से आपकी गरीबी में से निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर वहीं उसी समय आप बैठ करके अपने मोबाइल में एक शॉर्ट्स या रील्स देख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। क्योंकि गरीबी में से निकलने के लिए आपको कॉन्शियसली बोर होना होगा और अपने आप को एक क्राफ्ट सिखाना होगा।
मेरा बेटा आजकल इस चीज़ को सीख रहा है, क्राफ्टमैनशिप, किसी भी एक चीज़ में बहुत गहरे से जाना, उसके बाद उसको एक स्किल्ड इंसान की तरह कर पाना। मेरी एडिटिंग बहुत बेकार है, वहीं पर मेरे बच्चों की एडिटिंग बहुत अच्छी है, ख़ासतौर से वैभव की। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ में आजकल व्लॉगिंग सीख रहा हूँ, वो भी एकदम बेसिक मिनिमम है। हम लोगों ने चालू किया है, आप लोगों को शायद पता होगा, हमारा एक और चैनल है रिम्पी आशीष व्लॉग्स, उस पर मैं खाली अब व्लॉग्स डाल रहा हूँ। पहले उसमें हम लोग बिज़नेस की वीडियोस या और नॉन स्पिरिचुअल वीडियोस डालते थे, लेकिन अब उसमें मैं खाली व्लॉगिंग डाल रहा हूँ। ये मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है क्योंकि मुझे सीखना है। तो अब अगर मैं ये सोचूं कि उस व्लॉगिंग के चैनल से मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है। उस व्लॉग से केवल मेरा पॉसिबिलिटी बढ़ता है नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ने के लिए या मेरी ग्रोथ होने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी स्टेट ऑफ जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में भी हैं आप, उसमें से निकल करके और हायर स्टेट में जाना चाहते हैं और फ्लरिश्ड होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूँ रिस्क, तो मतलब ऐसे रिस्क नहीं है कि आपको स्विमिंग नहीं आती और नदी में कूद गए, वो सुसाइड है, रिस्क नहीं है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए अकाउंट में है या 50,000 रुपये अकाउंट में है और आप वो पूरा का पूरा डुबो दें, किसी बिज़नेस में डाल दें और ये उम्मीद करें कि मैं निकल जाऊंगा, तो ये रिस्क नहीं है। मैं ऐसे रिस्क की बात नहीं करता हूँ, ये बहुत रिस्की है। मैं बात करता हूँ ऐसे रिस्क की जिसमें आप कैलकुलेट करते हो। जैसे मैंने 2011 में लखीमपुर आया था, तब से लेकर के अब तक मैंने लाखों रुपए की किताबें खरीदी हैं। लाखों मतलब मोर देन 50 लैक्स, जी हाँ, मोर देन 50 लैक्स। लेकिन उसमें से मुश्किल से 10 लाख रुपए की किताबों को मैंने पढ़ा होगा। उसमें से शायद मैंने 5 लाख रुपए की किताबों की सीरीज़ बनाई होगी आपके साथ dkbrains.com पे। आपको पता है ना, हम लोग बुक्स की सीरीज़ बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग ऑथर्स को पकड़ करके उनकी किताबों को उठा करके उसको स्टडी करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल मैं एक ये बुक पढ़ा रहा हूँ, इसके 5 वीडियोज़ रेडी हो चुके हैं। आई थिंक dkbrains.com पे आपको मिल भी जाएंगे, मैं देखूँगा, मिल जाना चाहिए। अभी शायद वो एडिट हो रहा है, प्रोसेस में है। तो जब भी आप कुछ भी टाइम कहीं खर्च कर रहे हैं या कहीं पर भी आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे 100 रुपये, चाहे 5,000, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख, वो एक तरह का रिस्क है। तो वो आपको बहुत कैलकुलेट करके लेना होता है। ठीक ऐसे जैसे आप जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि मैं कितना एक्सीलेटर दूँ कि मैं एक्सीडेंट ना हो जाए, जब शुरू में आप चलाना सीखते हैं, तो वो है कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे ही आपको अपने पैसे के साथ, अपने टाइम के साथ लेना होगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, और वो है बिग पॉइंट, BHIK। इसमें BHIK में B जो है वो स्टैंड करता है बिलीफ के लिए। मेरे पास आई थिंक बहुत अच्छी बुक भी है बिलीफ के ऊपर, मैंने भी पढ़ी नहीं उसको। बिलीफ बड़ी ख़ास चीज़ होती है, हम सब के अंदर होती है, और ज़्यादातर जिस चीज़ के लिए हम बिलीव करते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि हम बिलीव कर रहे हैं। वो इतनी स्ट्रांग होती है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, बाइक चलाना आता है, साइकिल चलाना आता है, तो आप इसके बारे में बहुत बिलीव नहीं करते हैं कि आपको चलाना आता है, आप जानते हैं। और वहीं पर जिस चीज़ के ऊपर आपका भरोसा नहीं होता, उसके बारे में आप चाहते हैं कि आपको भरोसा हो जाए। जैसे स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस आता है तो वो बिलीव करता है कि मुझे भगवान का एक्सपीरियंस आया है। ऐसे ही जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी खास टाइप के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको ये बिलीव करने का मन करता है कि ये इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन बिलीव का एक बड़ा ख़ास चक्कर है, जिस चीज़ पे आपका माइंड बिलीव करता है वही चीज़ आप करते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर आपको बिलीव करने का मन है वो आप नहीं कर पाते। सपोज़ आपने किसी आदमी को देखा जो बहुत पैशनेट, बहुत मेहनत से अपना बिज़नेस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चा है, खूब खूब पढ़ाई कर रहा है और वो अपने हर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर पा रहा है, हर कंपटीशन को अच्छे से क्लियर कर रहा है, और आप उसी जगह पर तरस रहे हैं उसको देख देख के। तो उस बच्चे को ये बिलीफ है कि वो उसकी मेहनत रंग लाएगी। और वहीं पर अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में ये बिलीफ है कि मेरी मेहनत बहुत रिज़ल्ट नहीं लाएगी। इसमें एक ख़ास चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिलीफ का उल्टा क्या होता है? एक आदमी जो किस चीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है, उसका बिलीफ काम करता है। वहीं पर दूसरा आदमी जिसके अंदर बिलीफ नहीं है, तो वो जो चीज़ बिलीफ नहीं है वो काम करती है, उसको बोलते हैं डाउट। इसलिए आपको पहचानना होगा
कि मैं किस चीज़ को डाउट के साथ कर रहा हूँ और किस चीज़ को बिलीफ के साथ कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मतलब बिलीफ नहीं, मैं जानता हूँ कि ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ। मुझे एकदम क्लियर है कि जब मैं कोई सीरीज़ बनाता हूँ, बुक्स उठाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उससे मुझे कुछ समझ में आता है और मैं उसकी सीरीज़ बनाता हूँ, तो मैं आपकी लाइफ को अच्छा बना रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को रोज़ शाम को बिठा कर यहाँ पर क्लास लेता हूँ, एक स्पिरिचुअल क्लास लेता हूँ, कभी बिज़नेस की क्लास लेता हूँ, कभी कोई स्किल के बारे में सिखाता हूँ। तो मेरी बिलीफ है कि उनकी लाइफ में इस चीज़ की बहुत बड़ी वैल्यू है। बट आप बिलीफ क्रिएट नहीं कर सकते, केवल आप पहचान सकते हैं। और अचानक से किसी को देख करके आपको समझ में आता है कि यार इस आदमी के अंदर कुछ जादू है, बस उसमें तरसिए मत, बस खुश हो जाइए। जैसे मुझे याद है, एक किताब है मेरे पास, रुकिए दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी पुरानी बुक है, ये एकदम गंदी सी हो गई है। ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स मैंने ख़रीदी थी 2015 में, सैम वॉल्टन, मेड इन अमेरिका। ये वॉलमार्ट के फाउंडर हैं सैम वॉल्टन। और जब मैं इनको पढ़ रहा था ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। जब आपको किसी चीज़ को पढ़ने में मज़ा आए तो जान जाइएगा आपकी बिलीफ बदल रही है। यही हुआ था मेरे साथ ज़ेन योगा में। ये है मेरी ज़ेन योगा। इनफैक्ट ये मेरी नहीं है, ये मैंने डॉक्टर साहब को गिफ्ट की थी। जब मैंने उनको पहली बार जब मिला था तो मैंने उनको एक गिफ्ट की थी बुक। ये उनकी फ़ोटो लगा करके दी थी मैंने। इस बुक में लिखा भी था, जो आदमी इस किताब को पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उसी चीज़ से बिलीफ हो गया। उसके बाद फिर पढ़ने का मन किया, सीखने का मन किया। तो ये पहला पॉइंट आपको जानना होगा कि आपको अपने डाउट्स को तोड़ना होगा, अपनी कमज़ोर बिलीफ्स को पहचानना होगा। क्योंकि कुछ लोगों का बिलीफ होता है, जैसे मेरे पिताजी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं। मैंने बचपन से जब से उनको देखा है, केवल मेहनत करते हुए ही देखा है। वो हार्ड वर्क है। और अभी भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरह मेहनत नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी बिलीफ है। तो मैं शॉर्टकट खोजने की कोशिश करता था बचपन में, जिसको हम लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं, वो मैं करने की कोशिश करता था, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर पाता था। आज मैं बुक रीडिंग करता हूँ, कोर्सेज़ बनाता हूँ आप लोगों के साथ, तो ये मेरी बिलीफ में से निकलता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं अपने पापा को भी बोलता हूँ, मेरे पिताजी ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं गीता के, उनको बहुत पसंद है। तो उनका एक अलग बिलीफ है हार्ड वर्क का, मेरा एक अलग बिलीफ है अपने काम के एथिक्स का। तो ये सबसे पहली चीज़ है भिक में, BHIK, भी भिक में, कि बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ, जिसमें आपको उसको रिन्यूएट करना है, रिन्यू करना है। जैसे कोई पुरानी झोपड़ी होती है, उसको तोड़ करके आपको नई बिल्डिंग बनानी है। ऐसे ही आपके माइंड में जो सबसे पहला लेयर होता है वो बिलीफ का लेयर होता है। जब तक वो तोड़ करके नया लेयर नहीं बनेगा, तब तक आप इस गरीबी की स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद 3 और लेयर्स हैं, HIK। मैं उसके बारे में अगली वीडियोस में बात करूँगा। लेकिन तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी पर्सनल बिलीफ कौन कौन सी है। मतलब बिलीफ तो नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन डाउट्स मालूम पड़ सकते हैं। जैसे मुझे याद है, जब तक मैं डॉक्टर साहब से नहीं मिला था, तब तक मुझे लगता था कि कोई अच्छा इंसान मुझसे शादी क्यों करेगा, या अगर किसी से मुझे प्यार हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी क्यों कराएंगे। इस डर के मारे मैं अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करता था। लेकिन जब मैं डॉक्टर रिम्पी से मिला, अपनी वाइफ से मिला पहली बार, तो मुझे अचानक से बिलीफ हो गया कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ, वो मान जाएंगे। और जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं किसी चीज़ पर, तो वो एक्शन बन जाता है, वो एक काम बन जाता है। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। जो भी चीज़ हम विश्वास करते हैं वो काम बन जाता है, एक्टिविटी बन जाती है। और जो चीज़ हम डाउट करते हैं वो भी एक्टिविटी बन जाती है। अगर हम डर रहे हैं कि नहीं, सामने वाला मेरी बात नहीं मानेगा, तो हम बात ही नहीं करेंगे उससे, या बात करेंगे भी तो डरते डरते बात करेंगे, तो सामने वाले को भी दिखता है। इसलिए बहुत बार हम अगर किसी को प्रॉमिस करते हैं किसी काम को करने का, तो प्रॉमिस भी गुनगुनापन होता है अगर हम नहीं करने वाले हैं। और वहीं अगर हमें लगता है कोई काम हम करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, तो हमारी बात में एक वजन होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है। तो ये एक सबसे पहला लेयर है दोस्तों, जो आपके माइंड के चारों तरफ है, अगर आप गरीबी में से निकलना चाहते हैं। 3 लेयर और हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को
पहले 2-3 बार देखें, समझें। ये फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर है हैबिट, थर्ड लेयर है आइडेंटिटी, फोर्थ लेयर है नॉलेज। इन तीनों में भी सेम पैटर्न है। एक खास टाइप की आइडेंटिटी हमको पकड़ के रखती है, एक खास टाइप की हैबिट हमारी होती है, और एक खास टाइप का नॉलेज हमारे अंदर में होता है जो बहुत ख़तरनाक है, और वो अपने आप आता है। उसके ऊपर मैं डिटेल बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और आपकी किस चीज़ पर डाउट है, आपको क्यों लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितना आप होना चाहते हैं, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपनी बिलीफ को पकड़ना शुरू करिए, और बिलीफ टूटती कैसे है इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। कुछ हिंट तो मिल गया होगा किताबें पढ़ने से, और ख़ास तौर से बायोग्राफीज़ पढ़ने से। जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं उन्होंने जो किया वो कैसे किया, हालांकि पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है। सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा राज है, लक, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट फिर भी जो चीज़ें उन्होंने किया है, कैसे किया है, जब हमको मालूम पड़ता है तो हमारी बिलीफ को, मतलब पुरानी बिलीफ को एक क्रैक मिलता है। एक पुरानी बिलीफ्स टूटती हैं और नई सुंदर और पावरफुल और सटल बिलीफ्स आती हैं, और वो हमें नए रास्ते पर लेके जाती हैं सक्सेस के। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करें। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। जब आप मुझे कमेंट करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस सीरीज़ का। बाय द वे, ये सीरीज़ है मिडिल क्लास ट्रैप। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 4 वीडियोज़ बनाए हैं। इसकी सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगी dkbrains.com पे, और उस पर ढेर सारे और भी सीरीज़ हैं। स्पिरिचुअल सीरीज़ अलग हैं, बिज़नेस की सीरीज़ अलग हैं, और वो सारी की सारी आपको हेल्प करेंगी आपकी पुरानी बिलीव्स को तोड़ने के लिए। और मुझे पक्का है कि AI की जनरेशन में अपने आप को नॉलेजेबल बनाना ही आपके लिए एकमात्र रास्ता है मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। तो dkbrains.com चेकआउट करिएगा। उसमें 10 वीडियोस फ्री होते हैं, ऑलमोस्ट हर सीरीज़ के हम अभी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ग्रो में चले जाइए। वो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है, उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि कैसे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। dkbrains.com इसलिए मैंने बनाया ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें मेंटली। तो लर्न और ग्रो 2 ऑप्शंस हैं। लर्न सस्ता है, ग्रो थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं कॉमन मैन के लिए। और अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसमें फ्री ऑप्शन भी है। तो आज ही जाइए, ट्राई आउट करिए dkbrains.com, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूबल इंसाइट मिला है कि नहीं मिला, और कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और दोस्तों, आप लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोज़ और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके ज़रिए हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।